हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार के बारे में भी स्पेशली रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ इन तीनों से रिलेटेड जो है जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होगा, ये मेरा गारंटी रहेगा। सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा जो क्या मैंने जो बोला है वो 100% सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला बात आता है जो शब्द किसे कहेंगे। शब्द के बारे में मतलब शब्द किसे कहेंगे तो बोला जाता है जो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो वर्ण या ध्वनि एक ही बात है। वर्ण या ध्वनि क्या होता है, एक ही बात। जैसे बोलेंगे अ, तो अ क्या है, एक वर्ण है। ठीक है ना। तो जब बहुत सारे वर्ण आपस में मिलते हैं, जब उसका कोई सार्थक अर्थ हो, मतलब कुछ ना कुछ अर्थ हो, तब हम उसको शब्द कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे देखिए राम। तो राम यहाँ क्या है, एक शब्द है। तो इसमें पूछिएगा किन किन वर्णों का मेल हुआ है। तो यहाँ देखिए र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ। तो यहाँ पे 4 वर्ण मिल कर के जो है एक शब्द बनाता है राम। तो इस प्रकार से राम एक क्या है, शब्द है। और ये सभी यहाँ जो आप 4 देख रहे हैं, ये 4 क्या है, वर्ण है। तो वही यहाँ बोला जा रहा था जो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को। सार्थक का मतलब क्या होता है, तो जिसका कुछ अर्थ हो। जैसे यहाँ राम लिखा है, राम का अगर यहाँ पे लिख देंगे हम म, उसके बाद लिखेंगे रा, तो यहाँ भी वर्ण का मेल है, लेकिन चूंकि इसका कोई अर्थ नहीं है इसलिए हम लोग इसको व्याकरण की दृष्टि से शब्द नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है जो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल का मतलब क्या हो गया, जो उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, तब हम उसको शब्द कहेंगे। जैसे हो गया फल। तो फल में भी पूछिएगा कौन कौन से वर्ण मिला है। तो देखिए यहाँ पे फ हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ, तब जाके ये क्या बना है, तो फल एक शब्द बना है। और ये जहाँ जो 4 देख रहे हैं, ये चारों क्या है, वर्ण है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है शब्द के भेद। तो शब्द के भेद के जो है कई सारे आधार हैं। जैसे मैंने पहला आधार लिया है जो व्युत्पत्ति या बनावट, या इसी को बोला जा सकता है रचना। तो रचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर जो है शब्द के पूछा जा सकता है जो कितने भेद हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को आ सकता है। तो याद रखिएगा व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर जो है शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, यौगिक और तीसरा हो जाता है योग रूढ़। तो इन तीनों के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आज के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब रूढ़ के बारे में। ठीक है, तो रूढ़ शब्द किसे कहेंगे। तो यहाँ देखिए रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, तो बोला जाता है जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से न बने हो। जो शब्द, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से न बने हो, मतलब जो शब्द जो है किसी भी अन्य शब्द के योग से नहीं बना है, या दूसरा भाषा में कह सकते हैं जो जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब कोई भी शब्द को हम जब टुकड़ा करेंगे तो उस टुकड़े का कोई भी अर्थ जब नहीं होगा तब हम उसको बोलेंगे रूढ़ शब्द। ठीक है, मतलब जिन शब्द के खंड किए जाने पर कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, सिंपल भाषा में यही हो जाएगा, जो जिस शब्द के खंड किए जाने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है उसको हम लोग बोलेंगे रूढ़ शब्द। जैसे देखिए कल, यहाँ कल एक क्या है, शब्द है। इसको जब अलग कीजिएगा तो क होता है और एक क्या होता है, ल हो जाता है। तो न क का कोई अर्थ है और न ही ल का कोई अर्थ है। तो इसीलिए हम लोग कल को क्या बोलेंगे, तो कल को बोलेंगे रूढ़ शब्द। उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण दिया गया पढ़। पढ़ में क्या है, तो प अलग है और र अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं प का कोई अर्थ है और ना ही र का कोई अर्थ है, इसलिए यहाँ पढ़ भी क्या हो जाएगा, तो ये पढ़ भी क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया हूँ जो यहाँ पे क और ल, उसके बाद प और र के टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं है, इसलिए यह क्या है, निरर्थक है, मतलब यह कोई भी शब्द नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। जो जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, या जिन शब्द के टुकड़े किए जाने पर उनके टुकड़े का जो है कोई अर्थ नहीं होता है, तो उसको हम लोग समझ लेंगे रूढ़ शब्द। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे यौगिक। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो देखिए जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब जो शब्द जो है कई सारे सार्थक शब्द के मेल से, कई सारे सार्थक शब्द के मिलने से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक शब्द। या दूसरे भाषा में बोल लेंगे
जो जिन शब्दों के सभी खंड क्या हो, सार्थक हो। रूढ़ में मैंने क्या बताया है, जो जिन शब्द के जो भी खंड होता है उस खंड का कोई भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है जो जिन शब्दों के सभी खंड क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब है जो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, यौगिक। जैसे देखिए देवालय, तो देवालय एक शब्द है, इसको अगर आप अलग अलग कीजिएगा तो देव प्लस आलय, तो देव का मतलब समझते होंगे देवता और आलय का मतलब होता है घर। तो यहाँ पे इसका दो टुकड़ा हुआ, तो यहाँ दोनों का क्या है, अर्थ है। इसका मतलब हो गया जो इसके सभी खंड क्या है, सार्थक है, या सभी खंड के कुछ ना कुछ अर्थ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे यौगिक शब्द। ठीक है। दूसरा जैसे हो गया राजपुरुष, तो राजपुरुष का मतलब होता है राज प्लस पुरुष, तो राज मतलब क्या हो गया, राजा, और पुरुष का मतलब पुरुष। तो यहाँ भी क्या है, दोनों शब्द का अर्थ है, इसलिए हम इसको भी बोलेंगे यौगिक शब्द। उसी प्रकार हिमालय में हो गया हिम प्लस आलय, तो हिम का मतलब आप लोग जानते होंगे जो बर्फ़ होता है, और आलय का मतलब क्या होता है, घड़ होता है। तो जहाँ बर्फ़ का घड़ हो उसको बोलेंगे हम हिमालय। तो इस प्रकार से यहाँ भी दोनों खंड क्या है, इसका सार्थक है, इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द। उसी प्रकार देवदूत, तो देव और दूत, तो जो देव का दूत हो उसको बोलेंगे देवदूत। तो यहाँ भी क्या है, दोनों खंड इसका सार्थक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग, जो जिन शब्दों के सभी खंड क्या हो, सार्थक हो, या जो शब्द कई सारे सार्थक शब्दों से मिलके बना हो, उसको हम लोग बोलेंगे यौगिक शब्द। तो बोल रहा है ये सभी शब्दों के क्या है, ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं, इसलिए इसको बोलेंगे यौगिक शब्द। ठीक है ना। तो जिन शब्द के टुकड़े किए जाने पर सभी टुकड़ा का अर्थ हो, या जिन शब्दों के खंड के सभी क्या हो, जिन शब्दों के खंड सार्थक हो, उसको बोलेंगे यौगिक। तो रूढ़ और यौगिक जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यौगरूढ़ के बारे में। तो यौगरूढ़ किसे कहते हैं, तो बोल रहा है ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं यौगरूढ़ शब्द। अगर आप लोगों को समास पता होगा तो समास में जो बहुव्रीहि समास होता है ना, सेम समझ लीजिएगा ये यौगरूढ़ शब्द है। ठीक है ना। जिस प्रकार से उसमें समस्त पद मिलकर के एक नए पद का बोध कराता है तो उसको बहुव्रीहि समास बोला जाता है। उसी प्रकार से यौगरूढ़ शब्द भी सेम है। जैसे बोलेंगे पंकज, तो पंकज का मतलब क्या होता है, पंख प्लस ज, तो पंख मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब होता है जन्म। तो जो कीचड़ में जन्म लेता है, अर्थात इसका मतलब हो गया कमल। तो यहाँ क्या हो गया, तो इसका सामान्य अर्थ छोड़ करके एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, जो पंकज का मतलब क्या होता है, कमल। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों को यौगरूढ़ शब्द। उसी प्रकार बोलेंगे दशानन, दशानन का मतलब क्या होता है, जो 10 है आनंद जिसके, अर्थात जिसके 10 मुख हो, अर्थात हो जाता है रावण। तो यहाँ भी समस्त पद मिलकर के एक नए पद का बोध करवा रहा है, इसलिए हम ऐसे शब्द को बोलेंगे यौगरूढ़ शब्द। इसी प्रकार से जैसे बोलेंगे वीणा पानी, तो वीणा पानी का मतलब होता है सरस्वती जी, तो वो भी हो जाएगा यौगरूढ़ शब्द। जैसे बोलेंगे हम चक्र पानी, तो चक्र पानी का मतलब क्या होता है, जो चक्र है पानी जिसके, अर्थात जिन्होंने चक्र ग्रहण किया है, अर्थात हो जाएगा विष्णु जी। तो विष्णु जी मतलब चक्र पानी भी क्या हो जाएगा, यौगरूढ़ शब्द। तो इस प्रकार से मैंने आज के इस वीडियो से प्रयास किया हूं जो आप लोगों को रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़ शब्द में जो है कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। तो अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखें हैं तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।